मानव इतिहास और प्राचीन ग्रंथों में दर्ज कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने सदियों तक सभ्यताओं की दिशा और उनके नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेहद अद्भुत और ऐतिहासिक विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सिनै पर्वत के उस महान समझौते की। जी हाँ, वो घटना जिसे दुनिया मुख्य रूप से 10 आज्ञाओं या द 10 कमांडमेंट्स के रूप में जानती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये वो समय था जब कानून, आस्था और समाज के बुनियादी नियम पहली बार एक साथ लिखे गए थे। एक ऐसा संगठित ढांचा जिसने दुनिया भर की कानूनी सोच की नींव रखी। तो बिना देर किए आइए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि प्राचीन काल में वहां असल में हुआ क्या था। तो चलिए सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं कि मिस्र से निकलने के ठीक 3 महीने बाद आखिर हुआ क्या था। जब इजरायली मिस्र से बाहर निकले थे तो वो रास्ता कोई आसान नहीं था, एक लंबी और बेहद थका देने वाली यात्रा। लेकिन रेगिस्तान के उस मुश्किल सफर के लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद वे एक बहुत ही खास जगह पहुंचे, सिनाई पर्वत यानी माउंट सिनाई। और यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ये सिर्फ रास्ते का कोई मामूली पड़ाव नहीं था, बल्कि ये वो ऐतिहासिक जगह थी जहां मूसा और परमेश्वर के बीच एक बहुत ही महान और अद्भुत मुलाकात होने वाली थी। यही वो जगह है जहां 10 आज्ञाएं दी गईं। तो कहानी के पहले चरण की ओर चलते हैं, सिनै पर्वत पर आगमन और वो महान पुकार। जरा वहां के माहौल की कल्पना कीजिए। ये कोई शांत या साधारण सी मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला, बेहद नाटकीय और शक्तिशाली अनुभव था। परमेश्वर वहां आग के रूप में उतरे थे और इसके प्रभाव से पूरा का पूरा पर्वत जोर जोर से कांप रहा था। आसमान में घना धुआं छा गया था, तेज बिजलियां कड़क रही थीं और नरसिंगे यानी ट्रम्पेट की आवाज इतनी तेज थी कि मानो पूरे वातावरण को चीर रही हो। इसी असीम और विस्मयकारी माहौल के बीच परमेश्वर ने मूसा को ऊपर पहाड़ पर बुलाया। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी मन में गहरी श्रद्धा और एक तरह का भय पैदा कर दे। अब इस जानकारी के बारे में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी की पूरी सिनेमाई और ऐतिहासिक घटना हवाई नहीं है। इसका एक बहुत ही ठोस लिखित प्रमाण मौजूद है। बाइबल के निर्गमन, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सोडस कहते हैं, उसके अध्याय 19 और 20 में इस महान घटना का पूरा और सटीक विवरण दर्ज है। यानी उस दिन पर्वत पर हुई हर एक हलचल, हर एक आवाज और हर एक नियम को प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही बारीकी के साथ शब्दशाह संजोया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण पर, पत्थर की तख्तियों का निर्माण। और ये नंबर ये बड़ी ही खूबी से दर्शाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी गहन थी। 40। इस महान काम के लिए मूसा पहाड़ पर पूरे 40 दिन और 40 रात तक रुके रहे। ये सच में एक बहुत लंबा समय है। इतने दिनों तक पूरी दुनिया से एकदम कटकर, बिना किसी बाहरी संपर्क के सिर्फ उस ईश्वरीय संवाद पर ध्यान केंद्रित करना, ये उस घटना के समर्पण और गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। फिर इन 40 दिनों के अंत में जो हुआ वो सबसे अहम था। वो 10 नियम किसी कागज, कपड़े या भोजपत्र पर नहीं लिखे गए थे, बल्कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से इन्हें पत्थर की 2 तख्तियों पर उकेरा और फिर मूसा को सौंप दिया। पत्थर पर लिखने का मतलब ही है स्थायित्व, यानी ऐसे नियम जिन्हें मिटाया ना जा सके, जो आने वाले हर युग, हर पीढ़ी के लिए एकदम अटल रहें। ये ईश्वर से सीधे इंसान तक कानून पहुंचने का एक अद्भुत और सीधा प्रमाण था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था कैसे तैयार होती है। 10 आज्ञाएं और उनके 2 हिस्से। इन नियमों का संतुलन देखिए, यह किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए इन 10 नियमों को हम बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 4 नियम सीधे ऊपर की ओर इशारा करते हैं, यानी ये परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के बारे में हैं। वहीं अंतिम 6 नियम समाज की ओर इशारा करते हैं, यानी वे हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमारे व्यवहार और इंसानों के आपसी संबंधों को तय करते हैं। एक तरफ आध्यात्मिक आस्था तो दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी, दोनों को एकदम बराबर महत्व दिया गया है। आइए सबसे पहले नियमों के पहले हिस्से को समझते हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम। नियम 1 से 4। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये पहले 4 नियम बहुत ही स्पष्ट और सीधे हैं। नियम नंबर 1, मेरे सिवा तेरा कोई दूसरा परमेश्वर ना हो। ये एक ही सत्ता में पूरे और अटूट विश्वास की मांग करता है। इसके तुरंत बाद आता है दूसरा नियम, जो मूर्ति पूजा की सख्त मनाही करता है। तो अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और न उन्हें पूजना।
फिर तीसरा नियम भाषा और सम्मान से जुड़ा है, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ या गलत तरीके से ना लेना। और अंत में चौथा नियम, सबत यानी विश्राम के दिन का सम्मान करना, 7वें दिन को पवित्र मानना और उस दिन विश्राम करना। ये नियम हमें बताता है कि जीवन की भागदौड़ के बीच ईश्वर के लिए और खुद के आराम के लिए समय निकालना कितना जरूरी है। अब रुक करते हैं नियमों के दूसरे हिस्से की ओर, इंसानों के प्रति व्यवहार, नियम 5 से 10। अगर हम इन आखिरी 6 नियमों को देखें तो ये किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ की हड्डी जैसे लगते हैं। शुरुआत होती है 5वें नियम से, जो परिवार की नींव है, अपने माता पिता का आदर करना। फिर समाज की रक्षा के लिए छठा नियम, हत्या ना करना। 7वां और 8वां नियम हमारे रिश्तों और संपत्ति की गरिमा बनाए रखते हैं, व्यभिचार यानी अनफेथफुलनेस न करना और चोरी न करना। और आखिर के 2 नियम सीधे न्याय और हमारे विचारों से जुड़े हैं, पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना और दूसरे की किसी भी चीज का लालच ना करना। ये 6 नियम मिलकर इंसानों के बीच सम्मान और सही आचरण की एक बहुत ही मजबूत सीमा तय कर देते हैं। तो अब सब कुछ समेटते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है ना? ये प्राचीन नियम जो इतने सटीक तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पण और समाज में सद्भाव के बीच बटे हुए हैं, इन्होंने आखिर पूरे मानव इतिहास की नैतिक नींव को कैसे आकार दिया? जरा सोचिए, एक पर्वत पर धुएं, आग और कांपती हुई धरती के बीच से निकले 10 निर्देश सिर्फ बीते हुए कल की कोई पुरानी कहानी नहीं है। असल में ये आज भी दुनिया की कई न्याय प्रणालियों और हमारी नैतिक विचारधाराओं के बिल्कुल केंद्र में मौजूद हैं। इनका प्रभाव आज भी हमारे बीच है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और इतिहास के ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए खोज जारी रखें।